जरा सोचिए, आज के डिजिटल दौर में भी क्या एक कामयाब बिजनेस खड़ा करने के लिए वाकई शीशे और सीमेंट की एक बड़ी सी इमारत दरकार है? बिल्कुल नहीं। आज के इस जायजे में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं कि किस तरह जदीद कारोबार रिवायती दफ्तर की चार दीवारी से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होकर तरक्की कर रहे हैं। हम सोर्स मटेरियल की मदद से एक ऐसी दुनिया का जायजा लेंगे जहां किसी भी कारोबार का कानूनी वजूद उसके असल यानी जिस्मानी वजूद से बिल्कुल अलग हो सकता है। यकीन जानिए, ये वो तब्दीली है जो कारोबार करने की पूरी सोच को ही बदल रही है। तो इस जायजे के एजेंडे में हमारे पास 6 अहम हिस्से हैं। सबसे पहले हम रिवायती जिस्मानी फैलाव के जाल को समझेंगे, फिर कानून और मकाम की अलहदगी, वीपीओबी की असल साख्त, उसके इस्तेमाल कुनिंदगान, मार्केट प्लेस में इससे मिलने वाले मौके और आखिर में इस पूरे नए मॉडल के हतमी नताइज पर बात करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले आइए इस बुनियादी तस्वुर को क्लियर कर लेते हैं। ये वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस या मुख्तसरन वीपीओबी आखिर है क्या चीज़? तो देखिए, ये दरअसल एक ऐसा पता है जो सिर्फ कानूनी और टैक्स रजिस्ट्रेशन के मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी का उस मखसूस जगह पर हकीकत में कोई दफ्तर, कुर्सियां, मेज़ें या गोदाम मौजूद नहीं होता, बस एक कानूनी पता होता है। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जिस्मानी फैलाव का जाल, जो रिवायती तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट है। अब जरा माजी के तरीक़ेकार पर गौर करें। एक कंक्रीट की भारी इमारत जिसे सुर्ख फीते में जकड़ा गया हो, ये उन रिवायती मसलों की बिल्कुल परफेक्ट अक्कासी करती है जिनका सामना कारोबारों को करना पड़ता था। मतलब अगर कोई कारोबार एक से ज्यादा रियासतों में काम करना चाहता था तो उसे भारी किरायों, महंगे लीज एग्रीमेंट्स और सेटअप के इन थका देने वाले कामों में उलझना पड़ता था जिनमें महीनों लग जाते थे। ये बिल्कुल पैरों में पड़ी एक भारी जंजीर की तरह था जो तरक्की की रफ्तार को बुरी तरह सुस्त कर देता था। तो यहाँ हमारे जहन में फौरन ये अहम तरीन सवाल पैदा होता है कि आखिर इस कंक्रीट के जाल और इस भारी जिस्मानी रुकावट से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए? हम माजी की इस कैद से निकलकर आज के इस लचकदार और तेज रफ्तार हल तक कैसे पहुंच सकते हैं? इसका जवाब वाकई बहुत दिलचस्प है। और यही चीज़ हमें हमारे दूसरे हिस्से की तरफ ले जाती है, कानून और मुकाम को अलग करना, जो कि एक बिल्कुल नया और ज़बरदस्त रुझान है। अब ये आज़ादी मुमकिन कैसे होती है? दरअसल एक कानूनी वजूद, जिसे आप यहाँ इस शफाफ शीशे के क्यूब की तरह देख सकते हैं, वो हकीकी जिस्मानी गोदामों और फैक्ट्रियों की बुनियाद से लफ्जी तौर पर ऊपर उठकर अलग हो जाता है। यानी अब कानूनी पता वहाँ होने का बिल्कुल पाबंद नहीं है जहाँ असल काम या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। कमाल है ना? आइए इस बात को थोड़ा मजीद गहराई में जाकर समझते हैं। सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और वाज़ेह फ़र्क बयान करता है। एक तरफ तो असल ऑपरेशंस हैं, यानी रिमोट टीमें, सप्लाई चेन और गोदाम वगैरह, और दूसरी तरफ है कानूनी रजिस्ट्रेशन। वीपीओबी की बदौलत ये दोनों चीज़ें अब हमेशा के लिए एक दूसरे से बंधी हुई नहीं हैं। काम दुनिया में कहीं भी हो सकता है, जबकि कानूनी और टैक्स का दायराकार बिल्कुल मुख्तलिफ खित्तों में बआसानी फैला हुआ हो सकता है। अब हम तीसरे हिस्से में दाखिल होते हैं। वीपीओबी की साख्त और अमली तौर पर इसके दुरुस्त पैरामीटर्स क्या हैं? अगर हम इसे टेक्निकी अंदाज में देखें तो वीपीओबी दरअसल 3 चीज़ों का एक बेहतरीन संगम है। पहला हिस्सा कानूनी रजिस्ट्रेशन और टैक्स का है। दूसरा हिस्सा इस थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर का है जो इस सारे निज़ाम का इंतज़ाम करता है। और तीसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा ये है कि इसमें फिजिकल ऑफिस या किराए का कतई तौर पर कोई वजूद नहीं होता। बिल्कुल ज़ीरो फिजिकल ऑफिस। ये सेटअप खालिस्तन और सिर्फ इनवॉइसिंग और हुकूमती कवायद-ओ-ज़वाबित की पासदारी के लिए काम करता है। तो आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अमली तौर पर यह कैसे काम करता है। अगर फिजिकल लीज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए तो आखिर इसकी जगह क्या लेता है? सोर्स मटेरियल के मुताबिक इसकी जगह लेता है एक वीपीओबी सर्विस पैकेज। इस पैकेज को अगर हम तय दर तय खोलें तो हमें वो असल ठोस अनासर नजर आएंगे जो इस पूरे स्मार्ट निज़ाम को चलाते हैं। और इस पैकेज के अंदर आमतौर पर ये 3 इंतहाई अहम चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले पते का एक दुरुस्त सबूत, जैसे कि कोई रेंट एग्रीमेंट या यूटिलिटी बिल। इसके बाद जायदाद के असल मालिक की तरफ से एक एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और तीसरा अहम तरीन हिस्सा मेल हैंडलिंग सर्विस है, ताकि इस पते पर आने वाली कोई भी सरकारी या कानूनी डाक मुतल्लिका कंपनी तक महफूज तरीके से पहुंचाई जा सके। बस ये तीनों दस्तावेजात ही हुकूमती और टैक्स हुकाम की तमाम तर शराइत को बगैर किसी परेशानी के पूरा कर देती हैं। कितना आसान है ना? चलें अब चौथे हिस्से पर नज़र डालते हैं। वीपीओबी पर कौन इन्हिसार करता है, यानी डिजिटल कानूनी मौजूदगी का इस्तेमाल करने वाले ऑपरेटर्स कौन हैं? सोर्स मटेरियल के मुताबिक यहाँ हमारे सामने 3 अहम किस्म के ऑपरेटर्स आते हैं जो इस मॉडल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले तो वो ई कॉमर्स सेलर्स हैं जो बगैर किसी सरहद की परवाह किए
कई रियासतों या मुल्कों में एक साथ अपना सामान बेच रहे हैं। दूसरे वो गैर मुल्की कंपनियां हैं जिन्हें किसी लोकल मार्केट में काम करने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट या जीएसटी के लिए अपनी कानूनी मौजूदगी साबित करनी होती है। और तीसरे नंबर पर वो शानदार रिमोट स्टार्टअप्स हैं जिनकी टीमें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, लेकिन उन्हें कानूनी तौर पर एक मखसूस इलाके में अपना वजूद जाहिर करना होता है। ये सब इस जदीद टूल का भरपूर और स्मार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी एक बहुत ही बेहतरीन अमली मिसाल ये घोस्ट ऑफिस मॉडल है। मिसाल के तौर पर भारत में जीएसटी को ही ले लें। अगर किसी कारोबार का असल काम और मेन गोदाम एक रियासत में है, लेकिन उसे अपना सामान पूरे मुल्क में कानूनी तौर पर बेचना है, तो उसे अब हर रियासत में जाकर किराए पर दफ्तर लेने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। वो बस हर मुतालिका रियासत में एक वीपीओबी हासिल कर सकते हैं, जो लोकाली रियासत के जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक बिल्कुल दुरुस्त और कानूनी पते का काम देगा। सच कहूं तो ये एक इंतहाई शानदार हिकमत अमली है। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें हिस्से पर, मार्केट प्लेस में तौसी के मौके, जो कि दरअसल सरहद पार कारोबार बढ़ाने की असल कुंजी है। देखें, Amazon या Flipkart जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपना स्टोर खोलने के लिए दुकानदारों को बहुत ही सख्त कानूनी दस्तावेजात दरकार होती हैं। ऐसे में वीपीओबी दरअसल एक मास्टर चाबी का काम करता है, एक ऐसी चाबी जो मकामी पते के सबूत और मालिक के एनओसी से मिलकर बनी है। जैसे ही ये चाबी इन प्लेटफॉर्म्स के ताले में लगाई जाती है, सेलर का अकाउंट फौरी तौर पर मंजूर हो जाता है और क्रॉस बॉर्डर सेलिंग के बड़े दरवाजे चश्मज़दन में खुल जाते हैं। और अब हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, नया और हतमी नतीजा। रिवायती तरीक़ाकार बमुकाबला हमारा ये नया, जदीद और तेज़ रफ्तार तरीका। ये मुवाजना दरअसल इस पूरे जायजे का निचोड़ है। जरा इस बात पर गौर करें, रिवायती दफ्तर में लीज के लंबे चौड़े मामला तय करने में अक्सर महीनों लग जाते हैं, ठीक है, जबकि इसके बरक्स वीपीओबी का इंफ्रास्ट्रक्चर महज चंद दिनों में फौरी तौर पर तैयार हो जाता है। लागत को देखें तो भारी डिपॉजिट्स, किरायों और यूटिलिटी बिल्स की जगह अब एक छोटी सी फिक्स सब्सक्रिप्शन फीस ने ले ली है। और सबसे बड़ा और वाज़ेह फर्क इन दोनों के मकसद और लचक का है। रिवायती दफ्तर अमले को बिठाने के लिए होता है, जो कि एक बहुत ही सख्त और महदूद तरीका है, जबकि वीपीओबी खालिसतन कानूनी और टैक्स तकाज़ों के लिए है और ये इंतहाई लचकदार है। ये वाकई में एक मुकम्मल गेम चेंजर है। अगर हम इस पूरी बहस और तसव्वुर को महज एक जुमले में समेटना चाहें तो सोर्स मटीरियल से लिया गया ये इक़्तिबास इसकी बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी करता है। कागज़ों पर एक कानूनी कारोबारी पता जहां असल में कोई दफ्तर नहीं चलाया जा रहा हो। ये एक बहुत ही सादा लेकिन यकीन जानिए इंतहाई ताकतवर तसव्वुर है। ये उड़ता हुआ कागज़ जिस पर वीपीओबी की मोहर लगी है, इस बात की सबसे बड़ी अलामत है कि जदीद कारोबारी निज़ाम का वजूद अब किसी ज़मीन, ईंट या पत्थर का मोहताज नहीं रहा। ये महज एक कानूनी ज़रूरत है जिसे बहुत ही मौसर और स्मार्ट तरीके से पूरा किया जा सकता है, जिसके बाद कारोबार जुग्राफियाई हुदूद की कैद से मुकम्मल तौर पर और हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल है सोचने के लिए। अगर किसी कारोबार को कानूनी तौर पर वजूद बरकरार रखने के लिए जिस्मानी तौर पर कहीं भी मौजूद होने की ज़रूरत ही नहीं रही, तो मुस्तकबिल की वो हतमी बॉर्डरलेस कंपनियां आखिर कैसी नजर आएंगी जिनके लिए कोई सरहद मानी ही नहीं रखती। ज़रा सोचिएगा इस पर। अगर यह जायज़ा मालूमाती लगा और मुस्तकबिल में भी ऐसी ही पेचीदा मौज़ूआत को आसान और दिलचस्प अंदाज में समझना मकसूद हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार तक के लिए सीखने का ये शानदार सफ़र जारी रखें।